हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको क्लास 12th का लेसन 4 बताएंगे। सारणिक होता क्या है बच्चों? सारणिक एक आव्यूह का ही रूप होता है, बशर्ते ये वर्ग आव्यूह होता है। आव्यूह तो बहुत सारे होते हैं, कोई किसी भी क्रम का हो सकता है ना, लेकिन सारणिक क्या होता है आपका वर्ग आव्यूह ही होता है। जैसे इसको इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं या डेल के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, है ना। तो इसमें माड के रूप में भी माड ही मान सकते हैं इसको चाहे तो इसका जैसे मान लीजिए कि सारणिक को ये तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना, किसी के रूप में भी हम मान सकते हैं, चाहे इस प्रकार से चाहे इस प्रकार से, है ना। ये सारणिक जो है तो या तो 2/2 का होगा या 3/3 का। जैसे मान लीजिए कि एज इक्वल टू इस प्रकार से है, मान लीजिए कि 2 5 6 7, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए कि इसका मान निकालना है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको जब भी हल करेंगे तो पहले ऐसे हल होगा, ये ऐसे 2 × 7, फिर प्लस नहीं, बीच में सूत्र माइनस रहता है, 6 × 5, ठीक है। तो ये देखिए 7 दूनी 14 हुआ और माइनस हुआ 6 × 5 = 30, ठीक है। अब चलिए हम सीधे आपको वो एक्सरसाइज में लेके चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। 4.1 आपका क्या कहता है, देख लीजिए। 4.1 लिखा है आपका 2 5 2 4 -5 -1। पहले क्वेश्चन में लिखा है आपका 2 4 -5 -1। अब इसको आप मान लीजिए मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो मान ज्ञात कैसे करेंगे आप? सीधी सी बात, कुछ नहीं, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका जब करिएगा तो यहाँ पहले से सूत्र में ऋण होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप ऐसे भी देखिए, तो इसको इसका गुणा करेंगे तो 2 × डायरेक्ट क्या कर लीजिए, ऐसे सिंपल सा है, 2 × 6 रख देते हैं, -1 माइनस ये सूत्र वाला है, ठीक है ना, -5 × 4। तो देखिए 2 1 कम 2 हुआ -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 18, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका ये साइन कॉस वाला भी है, दूसरे का पहला क्या लिखा है देख लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। इसका मान निकालेंगे, इसका इसके साथ गुणा, तो कास में कास का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पहले माइनस था, सूत्र वाला माइनस, सूत्र में माइनस रहता है, ठीक है ना। और ये जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर, आइए माइनस प्लस हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो गया। आपको पता है कि सर्वसम का नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आगे पीछे चलेगा, है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा आगे पीछे हो सकता है। फिर अगला सवाल सुन लीजिए, ये आपका दूसरे का दूसरा है, x² - x + 1 और x - 1 लिखा है, x + 1 लिखा है और x + 1, ठीक है। इसको हल करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे इसको कॉमन लीजिए कि फिर हल कर लीजिए, या चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, पर उसे कॉमन ले लें ज़्यादा सही रहेगा। x + 1 से जब निकाल लेंगे तो x² - x + 1 और x - 1 बचा, और यहाँ बचा आपका 1, ठीक है ना।
और यहाँ भी बचा है आपका 1। अब इसको हल कर लीजिए। x+1 आपका लिखे हैं, यहाँ इसका गुणा करेंगे कि x² माइनस x+1, और इसका जब करेंगे तो माइनस सूत्र में था, है ना, और एक का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा, x-1 ही रहेगा, ठीक है ना। इसको भी रहने दीजिए। तो x+1 यहाँ ही है। अब देखिए इसको ऋण को अंदर खोल लीजिए, तो x² माइनस x+1 माइनस x+1, जब ऋण अंदर जाएगा तो चिन्ह को बदल देगा। अब देखिए यहाँ से सब जुड़ रहे हैं, तो x+1, अब यहाँ पे देखिए x² 2x+2, अब गुणा कर लीजिए आपस में। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, x³, इसका गुणा इसके साथ 2x², इसके साथ तो +2x, एक का गुणा करेंगे तो सेम उतर आएगी संख्या। अब देखिए ना, x³ नहीं है, आइए आपका x² वाला पार्ट यहाँ घट जाएगा, तो x² बस बचेगा। यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, ये तो गया बेचारा, +2 बचा। ये आपका आंसर आया, ठीक। फिर देखिए तीसरा सवाल आपको कुछ कह रहा है। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है आपका, a बराबर दिया है, यदि a बराबर आपका इतना दिया है 1 2 4 2, ठीक है ना, तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है mod ऑफ 2a बराबर 4 mod ऑफ a। mod ऑफ a कैसे निकालते हैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे mod ऑफ a की आवश्यकता पड़ेगी और 2a की आवश्यकता पड़ेगी। तो काम कर लेते हैं, पहले 2a वाला पार्ट कर ले, फिर लेफ्ट राइट ले लेंगे, नहीं तो इधर सीधे चाहे हल्के सीधे नहीं हल पाएगा, इसलिए सब सुंदर पहले काम करिए। mod ऑफ a निकाल लीजिए। mod ऑफ a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 4 2, ठीक है ना। तब देखिए जब यहाँ mod ऑफ यूज करते हैं, ध्यान ये वाली लकीर ऐसी करिएगा, इधर इस प्रकार से ना करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ व्यू है दे रहा है। चलिए निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2 हुआ, डाइट कर लीजिए। इसका पहले ऐसे ही करना है, फिर 4 दूनी 8, वही सूत्र माइनस वाला, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। अब चलिए फिर आप एक काम करिए, 2a निकाल लीजिए पहले, कितना 2a, तो 2 इंटू a कितना था 1 2 4 2, ठीक है। गुणा करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 1 कम 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 चौको 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, ये आ गया आपका 2a। अब mod ऑफ 2a निकाल लीजिए। देखिए जब mod ऑफ 2a निकालेंगे तो इसका फिर से वही करना है, तो 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, माइनस ये सूत्र वाला है, ठीक है ना, ऐसे जब करते हैं माइनस आता है, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा माइनस में हाँ 32 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 24, ठीक है ना। चलिए तो अब देख लीजिए, यहाँ देखिए LHS आपका कितना मिल गया, LHS ही आपका मिल गया। समीकरण 21 को बना दीजिएगा और फिर 4 mod ऑफ a निकाल लीजिए। तो 4 mod ऑफ a निकालेंगे तो 4 इंटू mod ऑफ a कितना निकला आपका, mod ऑफ a यहाँ पे निकला है -6, तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24।
इसको 2 और 1 और 2 से बता दीजिए कि LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो पहले आप 2a निकाल लेना है, 2a आप कर लेना है, फिर इसके बाद उसका माड करना है ना। और यहाँ पे ये तो गया है ना, माड इसका करके फिर इसके बाद कर लेना है। देखिए अगला चौथा यदि आपको छोड़ दिया जाए बच्चों, चलिए चौथा मैं समझा देता हूँ। 3/3 का है ना, 3/3 क्रम का है, इसलिए समझा देते हैं। देखिए वही मान लीजिए अब हल करते हैं सवाल को। तो दिया पार्ट में दिया में यदि वाला लिखा है, यदि बराबर इतना है तो दिखाना क्या है, 3a और बराबर 27 मॉड ऑफ ए सिद्ध करना है। ठीक है ना। देखिए दिया वाले पार्ट में आप a बराबर बता देंगे कि हमको मिला है, कहाँ मिला है आपको, 101 012 और 004। ठीक है। और सिद्ध क्या करना है आपको, मॉड ऑफ 3a बराबर 27 मॉड ऑफ ए, इस प्रकार सिद्ध करना है। देखिए 3/3 को कैसे हल करते हैं। ठीक है ना। पहले इतना सुन लीजिए। पहली बात हम हल कर रहे हैं तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा। तो मॉड ऑफ ए कैसे हल करेंगे, देखिए तो मॉड ऑफ ए को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब पहला वाला अवयव आता है, ठीक है ना, इसको जब लेते हैं तो ये रो भी छूट जाती है और कॉलम भी छूट जाता है। फिर से रो भी छूट जाती है और कॉलम भी, तो बचे ये 4, 1 2 0 4। ठीक, फिर बीच वाले में माइनस यूज कर लीजिएगा, नहीं तो क्रम उल्टा करना पड़ता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला वाला 0 है ना, 0। फिर देखिए जब इसको छोड़ रहे हैं, ये वाला कॉलम ये छूट रही है अब, और रो वही छूटती रहेगी, तो बचे कौन, ये वाले और यहाँ ये सॉरी 2 और 4। ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, अब इसको ले रहे हैं, जरूरी भी नहीं कि आप रो के सापेक्ष ही इसका प्रसार करिए, कॉलम के सापेक्ष पे करेंगे। ठीक है ना। तो कॉलम के सापेक्ष जैसे करते थे, ये 2 ठो 0 थे तो इसलिए सीधी 0 हो जाते, इसका पर प्रसार करना पड़ता। फिलहाल मैं कर देता हूँ इसका भी, 1 के सापेक्ष करेंगे तो 1 ये छूट जाएगा और ये छूटा रहेगा। ठीक है ना। देखिए तो इसमें ये वाला छूटा है और ये छूटा है, तो बचे कौन, ये 4, 0 0 1 0। अब इसका प्रसार कर लीजिए, 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 1 कम 4 आया और ये माइनस 2 शून्य 0 हो गया। ठीक है। फिर ये तो बेचारा सीधे 0 हो गया। यहाँ देखिए एक शून्य 0 हो गया, ये शून्य, ये भी 0 हो गया। तो कितना मिला आपको, केवल 4 मिला। मॉड ऑफ ए कितना आ गया, 4। ठीक है ना। अब देखिए अब ये मिल गया आपको, तब ये 3a पहले निकाल लीजिए, कुछ नहीं 3 में गुणा कर दीजिए a का, a कितना था आपको यहाँ पे है ना, ये 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 1 नहीं, 3 का सभी में गुणा कर दीजिए, 0 3 6 12। ठीक है। अब जैसे अभी अब मॉड ऑफ 3a निकाले थे, वही a निकाले थे, उसी प्रकार मॉड ऑफ 3a निकालेंगे। इस बार देखिए मैं आपको अच्छा उसी प्रकार से करके दिखा देते हैं फिर से। अब देखिए पहले ये आएगा तो इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो कौन सा बचेगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। ठीक है। अब बचेंगे कौन, ये वाले, तो 3 बचा, 6 बचा, 0 और 12। ठीक, बीच वाले माइनस रखिएगा हमेशा, है ना, ताकि क्रम सीधा गुणा कर सके। 0 ये तो बेचारा खुद चल जाए क्योंकि बाहर 0 है, रख के एक बार दिखा देते हैं। 0 ये छूटा रहेगा और ये वाला, तो ये वाला आ गया और ये फिर आगे वाला प्लस ही रहेगा, 3 है। अब देखिए ये वाला छूट गया और ये वाला, तो क्या मिला आपको,
0 0 3 0। ठीक, फिर से एक्सप्लेन कर लीजिए। ये 3 आपका इस पर बरकरार है। 12 तिहाई 36 हुआ, 12 तिहाई 36। ये तो बेचारा गया, ये गया, ये शून्य, ये भी चला गया, है ना। अब देखिए तो क्या मिला आपको, ये तो सब 0 हो गए। तो 4 18 और 3 त्रिकाई 9 1 10। तो मॉड ऑफ 3 इतना मिला, समीकरण 1 बना दीजिएगा। अब निकाल लीजिए 27 मॉड ऑफ ए, 27 मॉड ऑफ ए। तो 27 मॉड ऑफ ए कितना आएगा, अब देखिए। तो 27 इंटू 4, देखिए मॉड ऑफ ए कितना आया, 4 आया है। तो क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। 4 7 28, 2 4 2 8 2 10। देखिए बता दीजिए समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS बोल सकते हैं। ना लिखना हो तो ना लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये जो आपका मॉड ऑफ 3 था वो सिद्ध हो गया 27 मॉड ऑफ ए के। ना लिखिए, इसको ना लिखना हो तो ये सीधा लिख दीजिएगा, है ना। ये इस प्रकार से। अगला सवाल 5 नंबर देख लीजिए। अगला सवाल 5 नंबर देखिए। 5 नंबर, निम्न सारणिकों का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, एक ठो को विधिवत फिर से देख लीजिए तो बाकी सारे आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। पहला नंबर देखिए, सीधे मॉड ऑफ ए करके मान लेते हैं उसको। ठीक है ना, ए बराबर कितना लिखा है आपका 3 -1 -2 और 0 है 0 -1 3 -5 0। ठीक है ना। अब देखिए तो इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे ही कर दीजिए। पहला अवयव लीजिए तो पहले रो को छोड़ेंगे, पहला कॉलम छूट जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चे ये वाले सभी अवयव 0 बचा, -1 बचा, -5 बचा, 0 बचा। ठीक है ना, फिर दूसरा वाला लेंगे तो दूसरे वाले माइनस आता है ना सूत्र में, माइनस इसके पास पहले से ही है। ठीक है, तब देखिए फिर ये वाला छूटेगा और ये वाले छूट जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला तो बचा कौन, ये और ये 0 3 -1 0। ठीक है, फिर यहाँ प्लस काम करता है आपका, यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस लिखा है, जगह कम हो गई। इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो बचेंगे कौन, ये वाले 0 3 0 -5। प्रसार कर दीजिए, बस हो गया। 3 हुआ, ये तो 0 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो सूत्र वाला माइनस है वो फिर से उसको माइनस कर देगा। तो 5 1 कम 5। फिर से एक बार, इसको तो 0 कर दिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो सूत्र माइनस बीच में आता है वो उसको फिर से माइनस कर देगा। ये माइनस प्लस हो गया, ये 0 हुआ। और अब एक बार दिखाई दीजिए, 0 हुआ और ये माइनस और सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 ये 0, ये पूरा 0 हो गया। 3 इंटू -5, 0 घटाएं कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ 3 1 कम 3 आ गया। ठीक है ना, यही बस बचा ना। तो 5 3 15 और +3 तो बराबर कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, दूसरा देख लीजिए थोड़ा जल्दी से। 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। देखिए आप नीचे वाले आंसर लगाइएगा। पहले हम इसी के हिसाब, क्योंकि इसमें 0 तो नहीं दिख रहा है, अब इसके हिसाब से कर लीजिए। पहले 3 को ले लीजिए, अब 3 लेंगे तो ये छूट जाएगा, वो छूटेगा, है ना। तो ये वाले बचे, देखना का जब
3 ले रहे हैं तो ये वाली लाइन छूटी रहेगी, आपकी रो छूटेगी, कॉलम भी छूट जाता है। तो ये 4 ठो बचे, 1 -2 -2 और 3 1, ठीक है ना। फिर आपका बीच में माइनस यूज करिएगा, माइनस पहले से भी है, ठीक है ना। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस करते हैं, पर ना करिए अभी। तो ये छूट जाएगा आपका और ये छूटा रहेगा। तो बचे कौन कौन से, 1 बचा, 2 बचा, -2 और 1, फिर +5 है, देखिए +5। अब देखिए +5 की दशा क्या दिखा रहा है, तो ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूट जाएगा। तो बचेंगे 1 2 1 3, 1 2 1 3। हल कर लीजिए इसको, देखिए 3 है ही ना, एक एक कम एक होगा और ये माइनस और एक सूत्र वाला माइनस प्लस कर देगा, 3 दूनी 6। फिर ये माइनस माइनस प्लस यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, एक एक कम एक होगा, ये माइनस वो माइनस प्लस कर देगा। एक सूत्र वाला है कि ये वाला, 2 दूनी 4 हुआ, +5 है, एक तिक के 3 होगा और 2 एक कम 2, 3 गुणते 7, 4 गुणते 5, 5 गुणते 1, तो 7 3 21, 4 5 20, 5 1 5, कितना हो गया, 20 5 25, 25 20, 45 1 46। इस प्रकार से। अगला सवाल सुनिए, छठवां देख लीजिए। ए बराबर आपको दे रहा है तो मॉड ऑफ ए पूछ रहा है, सीधे सीधे इसमें लिख दिया है, आपको लगाना आपको उसी 5 में जैसा ही है। तो मैं थोड़ा दिखाई देता हूँ आपको, देख लेना जल्दी से कैसे करते हैं। तो 1 2 बार जहाँ अभ्यास करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं सीधे हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ए सीधे निकाल रहे हैं। तो देखिए मॉड ऑफ ए कैसे निकला, आपको पहले लिख दीजिए एक बार, 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको वही जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे उसी प्रकार कर दीजिए। 1 पहले 1 आएगा तो 1 में आपका ये वाला छूटेगा और ये छूटेगा, तो बचेगा कौन सी, ये 1 3 4 9, ठीक है। बीच वाले माइनस यूज करिए, माइनस ऑफ 1 लिखा है। फिर ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूटा रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जब ये वाला छूटा रहेगा और ये वाला छूटा रहेगा तो बचेंगे 2 5 3 9, फिर प्लस आएगा 2, तो इसमें ये वाला छूट जाएगा और ये वाला छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 5 1 4, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 गुणा करने पर कोई अंतर नहीं है, 1 9 9 हुआ, अच्छा 8 3 12, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि सूत्र माइनस होता है, माइनस पहले से था। 1 गुणा करने से अंतर नहीं आएगा लेकिन ऋण रहेगा, ठीक है ना। 9 दूनी 18 हुआ और ये माइनस सूत्र वाला 5 3 15, फिर +2, 4 दूनी 8 हुआ और 5 1 कम 5 हुआ, सूत्र वाला माइनस। अब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आएगा, 9 3 12, ये यहाँ घटा लीजिए, माइनस यहाँ बाहर है, 18 15 3 18 हुआ, पर माइनस ही आएगा। ये देखिए 8 में 5 घटेगा तो 3 आएगा, 3 दूनी 6 हुआ और 3 3 6 हुआ, 6 में 6 गए 0, ठीक है। यानी मॉड ऑफ ए 6 नंबर 0 आ रहा है, मॉड ऑफ ए = 0। अब देखिए 7वां सवाल, 7वां कह रहा है x के मान ज्ञात कीजिए यदि ऐसा है। तो पहले सवाल में लिखा क्या है, 2 4 5 1 = 2x 4 6x, इस प्रकार से लिखा है। देखिए इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
देखिए फिर से ये सारणिक रूप में बना दिया है सारणिक में, तो इसको कुछ नहीं वैसे ही हल कर लें फटाक से। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हुआ, अब माइनस सूत्र में होता है 5 चौको 20। इधर भी इसमें गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, माइनस होगा 6 चौको 24। इसको पक्षांत कर लीजिए, अचर अचर को साइड रखिए, इसमें घटाएंगे तो माइनस ऑफ 18 आएगा, ये माइनस पक्षांत होगा, प्लस हो जाएगा 24 बराबर 2x²। ठीक, अब 24 में 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बचेगा, और ये 2 इंटू है तो बटे में भेज दीजिए तो x²। ठीक है ना, तो क्या मिला 2 तिहाई 6, तो x² बराबर 3 मिला। और जब आप x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल तो निकाल नहीं पाएंगे ऐसे। 4 होता तो 2 हो जाता, 9 होता तो 3 हो जाता है ना, ये आ जाएगा। एक और एग्जाम 8वां सवाल है, एग्जेक्टिव टाइप का है, 8वें को भी यहीं सुन लीजिए, थोड़ा जल्दी फटाक से दिखा देते हैं। लिखा है इसमें x का ही मान निकाला है, किसके बराबर है, 6 प्लस माइनस 6 के माइनस 6 के कि 0 के। तो सिंपल सा आप थोड़ा सा देखिए कैसे लिखा है, x लिखा है, 2 लिखा है, 18 लिखा है, x लिखा है, बराबर 6 लिखा है, 2 लिखा है, 18 और 6 लिखा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही करके देख सकते हैं इसको। x² हुआ माइनस 18 दूनी 36, तिरिया गुणा ऐसे, और ये 6 आगे 36 हुआ, 18 दूनी 36, ये तो आपका 0 मिल गया, तो x² बराबर ये 0 हो गया, ये 36 पक्षांतर 36 होगा, और x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी है। ठीक है, बी आपका आंसर है। इस प्रकार से तो देखिए बच्चों, अगली एक्सरसाइज 4.2 है, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रगुण या गुणधर्म इसके पढ़ लेते हैं सारणिक में। तो पहला गुणधर्म क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी हम देखिए समझिएगा थोड़ा सा, पहला गुणधर्म क्या आता है, गुणधर्म पर समझ लीजिए ताकि आगे एक्सरसाइज को पढ़ने में मजा आए, है ना, बिल्कुल समझ में आए। देखिए पहला गुणधर्म क्या कहता है कि यदि हम किसी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, या दो ऐसा कहिए कि यदि किसी सारणी में पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, तो उस स्थिति में सारणी का मान नहीं परिवर्तित होता। नहीं समझ में आया? देखिए मैं लिखा हूँ 2 5 6 3 6 3 2 5 6 कुछ भी लिखा है मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो मैंने ये बोला कि रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें, तो इस दशा में उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सारणी बनाइएगा। यदि मान लीजिए इसको हम देखिए दोनों बराबर कब होंगे, ऐसे दशा में होंगे। मान लीजिए इसको 2 5 6 मतलब रो को काहे में, कॉलम में बदल दें। ये देखिए रो था, ये कॉलम में कर दिए इसको 3 6 3 था तो इसको 3 6 3 रो था तो कॉलम बना दिए। 2 5 6 था 2 5 6 इसको कॉलम बना दिए ना। इस प्रकार से अब जो सारणिक होता है उसके सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम किसी भी रो को कॉलम में बदल सकते हैं। पहला प्रगुण में है, ठीक है ना। दूसरे प्रगुण में क्या है कि यदि हम किसी भी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो चिन्ह परिवर्तन आता है। चिन्ह परिवर्तन मतलब माइनस चिन्ह निकलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई सारणिक है 6 5 2 कुछ भी हो, जरूरी नहीं है मैं जो लिख रहा हूँ वही बस ये लिखा है, ठीक है ना। इसको ध्यान से, इसको भी ध्यान से, इसको मैं बोला ही इसको कि रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें, सभी रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें तो कोई अंतर नहीं आता है उस सारणिक में, है ना। लेकिन यदि आप चाहे R1 को या R2 को मतलब दो पंक्तियों को चाहे बदलें और चाहे C1 तथा C2 या C3 किसी को बदलें,
चाहे दो रो को चाहे दो पंक्तियों को आपस में यदि परिवर्तित करते हैं तो उस सारणी के मान में माइनस चिन्ह का परिवर्तन होता है। जैसे देखिए ये रो यहाँ पे लिखा है, R2 यहाँ पे है, R2 को R1 पर कर दीजिए, R1 को R2 पर कर दीजिए, तो उस दशा में इसके माइनस चिन्ह में परिवर्तन होगा। ऐसे माइनस निकलेगा बाहर, सॉरी ये जो आपका R2 था वहाँ पे R1 पर लिखते हैं 2 6 2 6 5 2 3 6 9। ठीक है, ये तो मैंने रो को परिवर्तित करके दिखाया। कॉलम को भी यदि C1 को C2 की जगह C2 को C1 की जगह लिखेंगे तब भी उसमें माइनस चिन्ह रिलीज होगा, मतलब माइनस चिन्ह का परिवर्तन होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसको मैं रो को चाहे आप R3 को R2 में ले जाइए, R2 को R3 में ले जाइए, तब भी माइनस चिन्ह का परिवर्तन होगा किसी को किसी में। लेकिन यदि रो को कॉलम में बदला जाए, पहले जो प्रगुण था ये दूसरा प्रगुण है। पहले प्रगुण में मैंने बोला कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलेंगे तो कोई सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दूसरे में क्या कहा गया कि यदि दो स्तंभों को या दो पंक्तियों को आपस में बदला जाए, आपस में बदलने का मतलब R1 को R2 में, R2 को R1 में कर दें, या R2 को R3 करा दें, R3 को R2 बना दें, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, वो भी कहीं में एक माइनस आएगा। ठीक है, फिर तीसरा सुनिए, यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। कैसे, मैं क्या बोला, देखो 6 5 2 6 5 2 2 3 2, ये देखिए चाहे वो कॉलम हो, देखिए ये C1 है, ये C2 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे C1 और C2 के दोनों की अवयव सेम दिख रहे हैं। C1 के भी 6 5 2 है और C2 के भी 6 5 2 है। अतः इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। जरूरी नहीं कि कॉलम में बस ऐसा समानता पाई जाए, रो में भी समानता पाई जाएगी। केवल दो, चाहे स्तंभ हो चाहे कॉलम हो, तो उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, फिर चौथे प्रगुण में भी सुन लीजिए। चौथे प्रगुण में क्या कहता है कि यदि मान लीजिए कोई किसी सारणिक में चाहे रो के हो चाहे कॉलम हो, सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस सारणिक का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना, सभी अवयव यदि सभी नहीं, किसी भी रो के या चाहे कॉलम के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रगुण को ध्यान रखिए, बिना प्रगुण के आप आगे सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए, अब चलते हैं हम 4.2 एक्सरसाइज में। सवाल 4. एक्सरसाइज 4.2 क्या कहती है, कहती है आपकी कि बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न प्रश्न को 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। है ना, गुणधर्म का प्रयोग करना है, प्रसार नहीं करना है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या लिखा है आपका, x by z a b c, x plus a y plus b z plus c, ये लिखा है सवाल। ठीक है ना, इसको हम बना देते हैं LHS बराबर इसके, आपको बराबर 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 0, इसके बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रसार नहीं करना है, प्रसार करेंगे तो सिद्ध हो जाता है, डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा। लेकिन आपको कह रहा है प्रसार, बिना प्रसार किए, है ना, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके। देखिए तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ये तो पता है रो कॉलम कौन से हैं, ये वाला आपका C1 C2 C3 है, ये आपके कॉलम है और ये आपकी पंक्तियाँ हैं, रो है ना। अब देखिए थोड़ा सा, यदि इस वाले में इसको घटा दें, या नहीं तो इसको इसमें घटाइए ताकि माइनस का प्रभाव न पड़े। ये आपका C1 है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, C1 C2 C3, ठीक है ना।
पर पेपर में हम ना करिएगा ऐसे। देखिए यदि C3 में आप C1 को घटा दें, ऐसे सिंपल से दिखा रहा हूँ, इसमें इसको घटाएंगे तो x घट जाएगा, y घट जाएगा, z घट जाएगा, बचेगा क्या ABC। ये देखिए यहाँ भी ABC है। अभी एक प्रगुण बताया आपको कि जिस सारणिक में चाहे वो 2 स्तंभ हों चाहे 2 कॉलम हों, उसकी अभी समान हो जाएं तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। देखिए अब करके दिखाते हैं आपको। तो संक्रिया कौन सी लगाएंगे यहाँ पे? C1 किस में संक्रिया लगा रहे हैं? C3 में। ये C3 है ना, C3 टेंस टू C3 माइनस C2। C1 को ना करिएगा, हालांकि C1 को भी C2 को भी करेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि C2 करेंगे तो ABC जाएगा, XYZ आएगा, किसी को कर सकते हैं, चाहे C1 करिए चाहे C2 करिए, ठीक है ना, पर C3 में ही करिएगा। या आप इसको इसमें जोड़ भी सकते हैं तब भी सेम हो जाएगा, दोनों तरफ से दिख रहा है। इसको कई तरीके से लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए वैसे सबसे सरल आपका रहेगा C1 में C2 को जोड़ दें। चलिए वो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे लगा देते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2, ठीक है ना, ये ज़्यादा सरल जोड़ने वाला। देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जिसमें ये तो पता है कि आपको जिसमें संक्रिया लगाते हैं वही बस परिवर्तित होता है, तो C1 को लगा रहे थे, ये बस परिवर्तित होगा, तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ठीक है ना। अब C2 में तो संक्रिया लगी नहीं ना, तो C3 में, तो आप उनको सेम उतार लेंगे a b c, और इसको भी उतार लीजिए x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बता सकते हैं चूँकि C1 तथा C3 समान है, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ देख रहे हैं आप, सीधे आप इसको 0 लिख सकते हैं, बराबर RHS, ठीक है ना, सिद्ध हो गया। दूसरे को भी देख लीजिए, दूसरा सवाल, दूसरा नंबर, ठीक है ना। देखिए फिर से हम LHS ले ले हैं, ठीक है ना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ आपको फिर से सिद्ध करना है, 0 ही सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए मान लीजिए हम सबको जोड़ दें, चाहे C1 प्लस C2 प्लस C3 करिए, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए। देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, इससे गया ये, इसको जोड़ेंगे तो ए वाला यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है, घट जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ C माइनस है, यहाँ प्लस है, मतलब एक सारणी का अवयव 0 आ रहा है। एक प्रगुण भी बताया था आपको। देखिए तो यहाँ पे संक्रिया हम लगा देते हैं, जानते हैं क्या, एक लाइन कर लेंगे, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए यहीं पे लगा लेते हैं, आप लोग नीचे लगाइएगा, दिखाते हैं आपको। C1 में संक्रिया कर रहे हैं, C1 समझते हैं ना, ये वाला है, मतलब इस वाले में ये वाला भी जुड़ेगा, ये वाला भी जुड़ेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ठीक। इसको भी जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इन सबको इधर जोड़ना है,
ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, C1 में परिवर्तन कर रहे हैं, ये C1 परिवर्तन हुआ, इन सबको उतार लेना है, C2 वाले को, C3 वाले को, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये इससे घट गया, ये इससे, और ये इससे, मतलब इसमें 0 आ गया। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये आपका बचा। यहाँ पे एक लाइन कर लेते हैं इधर, 0 0 0, आपका क्या बचा इधर बगल में, b माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, और B माइनस सी। ठीक है, देखिए यहाँ बगल पहले वाले में सब 0 आ गया था, इधर देख लिए ना, इधर देखिए C से C घट जाएगा, ए वाले से ए वाला घट जाएगा, बी वाले से बी वाला घट जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये 0, ये 0, इधर वालों को उतार लिया। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं प्रगुण से, मतलब चाहे किसी रो का हो चाहे कॉलम का हो, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में यदि उसके सारणी के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल सुन लीजिए। तीसरे को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तीसरा सवाल भी इससे 0 ही सिद्ध करना है। 2 LHS फिर से ले लेते हैं, 2 7 6 5 3 8 5 9 75 86। ठीक, इसको भी 0 सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसके करीब पहुँचने के लिए इसमें कितने गुणा कर लें, 7 8 56, 7 नहीं है 63, 9 का गुणा कर लें, तो यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का, यहाँ भी 9 का, सेम गुणा करना ही पड़ेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, नहीं सारणी का मान परिवर्तित हो जाता है। चलिए तो हम यहाँ संक्रिया काम कर लेते हैं। ये कहा है आपका C2 है, तो हम संक्रिया किसी में लगाएं, चाहे C2 में लगाएं चाहे C3 में, हाँ इसमें गुणा करके इससे घटा लेते हैं, या इससे घटाएंगे तो प्लस में आएगा, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो C2 टेंस टू 9 C2, नहीं C3 पहले, C3 को पहले करिए इसको, है ना, बड़ी समझाएगी क्योंकि 7 नहीं 63 हो रहा है, 65 यहाँ है, तो C3 माइनस 9 C2। ठीक है ना, 9 का C1 में गुणा करेंगे, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। देखिए गुणा करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए परिवर्तन इसमें हो रहा है तो बाकी सबको उतार लीजिए, 2 3 5। ठीक है, अब देखिए C3 क्या है, 65 है, और 9 C2, पहले इसको तो 7 नहीं है 63 हुआ, 65 में 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 9 8 72, यहाँ लिखा है आपका 75, 3 आएगा, और 9 में 81 होगा, 81 86 में 81 घटेगा तो 5 आएगा। ये देखिए, अब यहाँ चूंकि करके आप बोल सकते हैं कि चूंकि ये C1 है C2 है, चूंकि C1 बराबर C2, या यहाँ ये लिख दीजिएगा, नहीं C1 और C2 के सभी अवयव समान हैं, इसलिए सारणी का मान 0 होगा, 0 रख देते हैं। ठीक है ना, ये तो तीसरा सवाल हुआ। चौथा सुन लीजिए।
चौथे में फिर से LHS ले लेते हैं, 1 1 1 BC CA AB B प्लस C, सॉरी यहाँ पे ए लिखा है बच्चों, ये ए है ना, फिर B है C प्लस ए प्लस B। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। एक काम करिए, पहले इसके अंदर गुणा कर लीजिए, BC CA AB गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB पहले कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका AC प्लस BC। ठीक, अब एक चीज़ देख रहे हैं, AB है, इसको यदि जोड़ दें इस वाले को C2 वाले को, AB है ही ना इसके पास, AC भी है तो AB BC CA या AC चलेगा, इसमें AB AC ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसमें देख लीजिए AB है, BC है, CA है, AB है, BC है, CA है, तो इसलिए इसको जोड़ देंगे C3 वाले में, C2 को जोड़ दें तो फिर AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, C3 में संक्रिया लगा रहे हैं, ठीक है ना, C3 प्लस C2, ये आपका C2 है, ये C3 है, जोड़ दीजिए इसमें। देखिए संक्रिया जिसमें लगती है वही परिवर्तित होता है, बाकी नहीं होते हैं, तो इनको उतार लीजिए, इसको जो उतार लिया AB, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ रहे हैं ना, BC, किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं या इसी को लिख दीजिए, पहले ये C3 लिखे हैं तो AB प्लस AC प्लस BC, फिर BC प्लस AB प्लस CA, AC प्लस BC प्लस AB। अब देखिए यहाँ सेम दिख रहा है, इसलिए हम सीधे C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेते हैं। देखिए ना, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं चाहे C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है ना। तो ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 1 1 बना, ये तो परिवर्तित हो नहीं रहा, यहाँ भी 1 1 आ गया। अब वही भाषा फिर से लिख दीजिए कि जिस सारणिक, अब यहाँ चौकी करके लिख देंगे, वही C1 तथा C3 के सभी अवयव समान हैं, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, बराबर RHS, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला देख लीजिए 5वां नंबर, LHS B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध इतना करना है बच्चों, हम साइड में लिख देते हैं इसको, 2 है और AP X B
क्यू बाई और सी आर जेड, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको लेके चलना, उसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे यदि हम इसको आपस में अदला बदली किसी से घटाना चाहें तो घटने की जो कंडीशन में ये नहीं है, इसलिए हम प्रगुण नंबर 1, गुणधर्म नंबर 1 लगा देते हैं कि रो को कॉलम को रो में बदलते हैं। ऐसा करने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस रो को हम कॉलम में बदल देते हैं, इस रो को भी कॉलम में बदल देते हैं, इस रो को भी कॉलम में बदल देते हैं। देखिए यहाँ लिख सकते हैं रो को, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर। ठीक है ना, चलिए तो बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, पहले रो को कॉलम बदल दिया, फिर सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये भी बदल गया, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक, ये भी परिवर्तित हो गया। अब देखिए तो परिवर्तित होने के बाद आप इसमें एक संक्रिया देखिए थोड़ा सा, चाहे आप किसी में देख लीजिए। इसमें यदि संक्रिया लगाते हैं, देखिए C3 वाले में यदि इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को घटाएं, इन दोनों को जोड़ के घटा दें, देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कि यहाँ 2 भी लाना है ना। तो देखिए यहाँ देखिए जब इसमें घटाएंगे तो ए वाला ऐसे घट जाएगा, लेकिन सी जुड़ेगा और बी वाला बी से घट जाएगा, तो सी जुड़ेगा तो 2C आ जाएगा। यहाँ भी ऐसी प्रोसेस होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस वाले में इन दोनों को जोड़ने के बाद घटाना है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों को घटाना है इसके साथ, मतलब है। तो देखिए ये तो सभी माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो गए तो ए वाला ए से चला जाएगा, बी वाला बी से कट जाएगा, सी जुड़ेगा तो 2C आएगा। यहाँ भी देखिए ये माइनस सभी हो जाएंगे, ये वाला घटेंगे तो पी वाला पी से चलेगा, क्यू वाला क्यू से चलेगा तो आर जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए ये भी एक्स से वाई से जेड जुड़ 2Z हो जाएगा। इसीलिए यहाँ संक्रिया लगा देते हैं, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 प्लस C2। ठीक है ना, C1 C2 को जोड़ के उसमें घटा देना है। घटाने के लिए मतलब पूरे माइनस आ जाएगा C1 C2 में। देखिए कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ। C3 केवल परिवर्तित होगा, ठीक है ना, बाकी को उतार लीजिए। B प्लस C उतरेगा, Q प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस बी, जेड प्लस एक्स। ठीक है ना, C3 चेंज हो रहा है। C3 कैसे चेंज हो रहा है देखिए, हम दिखाते हैं आपको। पहले आप ए प्लस बी लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा C1 के और C2 के दोनों के चिन्ह बदलेंगे, तो सभी प्लस थे तो माइनस कर देते हैं। माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, यहाँ भी देखिए C3 ये वाला, P प्लस क्यू माइनस, सब में माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी। यहाँ भी देखिए एक्स प्लस वाई में माइनस हुआ, वाई माइनस जेड माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स। इस माइनस का दोनों माइनस से चिन्ह बदल रहे हैं, ठीक है ना।